सभी को सादर नमस्ते। प्राणायाम के लिए स्थिरता में आपको सबने बिठा दिया, तो अब इस स्थिरता को बनाए रखें। मन शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहला प्राणायाम लेंगे आज, अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम, दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। अधिक से अधिक पहले श्वास को भर लें, फिर अधिक से अधिक श्वास को बाहर की ओर खाली करें और फिर नाभि को चलाएं, पेट की नाभि को आगे पीछे करें। जरा जिसको समझ नहीं आया दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। दोनों हाथ आपके घुटनों पर आ जाएंगे, पलटकर घुटनों को पकड़कर रखना है जिससे कि, और श्वास को गहरा भरें, गहरा बाहर खाली करें और फिर नाभि को चलाएं अंदर। बहुत बढ़िया। जब थक जाएं तो रुक जाएं। फिर से श्वास भर लें, फिर से श्वास अधिक से अधिक बाहर खाली और फिर से नाभि को चलाएं। बोला तूने जाना तो होता ही नहीं है इसका तो अभी। धीरे धीरे इस आवृत्तियों को दोहराएं। भोजन के कुछ कण ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। इस प्राणायाम में वो छोटे छोटे कण भी बाहर निकल जाते हैं। अग्निसार प्राणायाम, धीरे धीरे आ जाए वापिस। शक्ति वाला आसन प्राणायाम था आपका ये। बैठे शांत और नाभि पर हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी महसूस करेंगे तो कोई बात नहीं। बैठेंगे शांत, धीरे से हाथों को पलटकर प्राणायाम मुद्रा में ले आए, ज्ञान मुद्रा में ले आए और प्राणायाम मुद्रा बनाए और लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास को भरें, दाईं ओर से श्वास को बाहर खाली करें, फिर दाईं ओर से भरें और बाईं ओर के श्वास को खाली करें। हर बार दाएं बाएं से भरते रहें, निकालते रहें।
अनुलोम विलोम आवर्तियां दोहराते रहें। कम से कम 5 मिनट तक जरूर करें। अनुलोम विलोम की आवर्तियां दोहराते रहें। बहुत फायदेमंद है ये। मैं ऑक्सीजन को ग्रहण करता हूँ और अपने शरीर से प्रदूषित वायु को बाहर निकालता हूँ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता हूँ। कम से कम इसको प्रतिदिन 15 मिनट तो अवश्य किया करें। अगर दायां हाथ थक जाए तो बाएं हाथ से कोहनी के नीचे सहारा दे दें, लेकिन करें कुछ देर। चार आवर्ती और ले लें। अपनी अपनी आवर्तियों को पूरा कर धीरे धीरे आ जाए वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मन शांत। अनुलोम विलोम का प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करें, मन मस्तिष्क पर भी महसूस करें। और हाथ आपको घुटनों पर रखने हैं। जब ज्ञान मुद्रा में रखते हैं तो घुटनों पर आए आपके हाथ, नीचे लटके हुए ना रहे। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आकृति बनाए, दो उंगलियां पलकों पर, दो नासिका के नीचे, दो होठों के नीचे। श्वास भरें, अंगूठों से कानों को बंद करें। और भवरे की तरह गुंजन करें। चार आवर्ती ले लें।
धीरे धीरे आ जाए शांत। प्रत्याहार की स्थिति। मन परमपिता परमात्मा की ओर स्वतः ही ध्यान में जाता हुआ। हृदय में शांति, मस्तिष्क में शांति, मन में प्रसन्नता, ऐसी मेरी स्थिति हो जब मैं उस परम पिता परमात्मा को याद करने के लिए बैठूं। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, श्वास भरें। ओम। बैठे शांत। लघु ओम ध्वनिया लेंगे, पहली सुने, दूसरी से शामिल हो। ओम। 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 शांत शांत बैठकर इन ओम ध्वनियों का मानसिक जाप करें। मेरी हर श्वास में ओम का नाम निकलता हो। हर श्वास में मैं उस परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ, जपन करता हूँ। जब कोई भी दुख या परेशानी आती है तो हम ईश्वर से नाराज हो जाते हैं और कार्य बिगड़ने पर शिकायत करते हैं। लेकिन ईश्वर ने तो बहुत सुंदर दुनिया बनाई है। हम इंसान तो अपने कार्यों से ही अपने सुखी जीवन को दुखमय बनाते हैं। हम इंसान अपने कार्यों से अपने इस जीवन को, सुखी जीवन को दुखी बनाते हैं। ईश्वर न कभी कार्य को बिगाड़ते हैं, न वो खुद बिगड़ते हैं। ईश्वर स्वयं भी नहीं बिगड़ते और किसी कार्य को भी नहीं बिगाड़ते। बिगड़ता वही है जिसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिसमें कुछ कमी या कुछ दोष रहता है और हम इस कमी को छिपाते हैं। सारा दोष उस परमपिता परमात्मा पर डाल देते हैं। लेकिन ईश्वर तो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, रोते को हंसाने वाले हैं। मनुष्य तो वही कार्य करता है जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वह कार्य करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद का साध्य है, लेकिन मनुष्य घृणा, अशांति, द्वेष से स्वयं को दुखी करता है।
ईश्वर तो मानवता को जोड़ते हैं, एक ईश्वर और पूरा विश्व उसका परिवार। तो वो कैसे कार्य को बिगाड़ सकते हैं? लेकिन हम हमेशा शिकायत करते हैं, धन्यवाद कभी नहीं करते। आए आज उस परमपिता परमात्मा से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नामिका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करता। नारायण तुम्हें आप हो, पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। हे प्रभु, हमें सज्जनों का संगति मिले, हम अच्छे कार्यों को करें, हमारा विचार भी दया से नम्रता से भरा हुआ हो, हमारे हृदय में प्रेम का सागर हो, हम परोपकार के कार्यों को करें, दूसरों को सुख पहुंचाने के कार्यों को करें, दुख ना पहुंचाए। ईर्ष्या द्वेष ये सारी भावना छोड़ दें, यही प्रार्थना में इस परम पिता परमात्मा से बोला। कुछ पल शांत बैठे और इस शांति को अपने जीवन का एक बहुत जरूरी आवश्यक अंग बना दे। आप देखना कि आपका क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और परिवार के अंदर भी शांति, प्रेम, प्यार, स्नेह सब भर जाएगा। खुशियां ही खुशियां आपके चारों ओर होगी। हम अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ ध्यान को देंगे विराम। श्वास भरें। प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर लेंगे एक साथ। ओम सदिगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृता। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें, इस शांति को अपने जीवन के अंदर समाहित करें। दोनों हथेलियां उठाएं, प्रभु को नमन, और हथेलियों में घर्षण पैदा करें। आए हुए उसको अपने मुखमंडल, चेहरे पर, शरीर पर धारण करें। तो उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलके खोलें। प्रभु को नमन, आप सबको भी नमन, सभी का हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। नमस्कार मैडम जी, सर जी, बहुत सुंदर साधना कराई। सर जी की साधना की विशेष बात सहजता, सरलता और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया कराने का आनंद, हमें नया देखने का आनंद मिलता है। कभी कुछ नई क्रियाएं हमें करने को मिलती हैं, हम उनका लाभ उठाते हैं, और कभी जो क्रियाएं हैं उनको कुछ अलग तरह से करने का भी हम आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मैडम जी। इसी के साथ आज की इस योग साधना को विराम देते हैं। विराम देने से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसके बाद हमारा प्रतिदिन की भांति सर जी के साथ योग साथ चर्चा का कार्यक्रम है। जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं, जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय सर जी।